अच्छा, एक और इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, एमीटर। तो एमीटर क्या हुआ, जिससे हम करंट मेजर करते हैं। तो मेजर्स करंट। तो यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा सर्किट ले लिया अपन, इस बैटरी का ईएमएफ ई मान लेते हैं और इसका रेजिस्टर आर, और इसमें करंट जो है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। और ये आई जो है वो वेरी भी कर सकता है, ठीक है। यदि ये रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगा। तो यदि ये वेरिएबल रजिस्टर है ना, अलग अलग इसको सपोज रजिस्टर को हम वेरी कर सकते हैं, तो करंट भी वेरी कर सकता है, ठीक। तो ये करंट जो है वो हमको, इसमें जो करंट है वो हमको मेजर करना है। तो अब हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को किस तरह से मॉडिफाई करके हम यूज करते हैं इस करंट को मेजर करने के लिए। तो जो मॉडिफाइड सर्किट हो जाएगा जब हम गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे, तो वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये हमने सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक। और इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया हमने, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस या शंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज नोट करने वाली क्या है, गैल्वेनोमीटर को जब भी एमीटर के रूप में यूज करते हैं, उसको सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर को हमने सीरीज में लगाया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर यूज्ड इन सीरीज फॉर एमीटर, है ना, ये ध्यान रखें। तो अब कुछ टर्म्स को प्रिसाइसली डिफाइन कर लेते हैं। जैसा अपन ने डिस्कस किया, ये आई जो है वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम आई जो है, मतलब जिस पर्पस के लिए हम आई को यूज करेंगे, उसको बोल देते हैं मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड, ठीक है। या इसको आई एम बोल देते हैं, है ना, मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड। तो इस सर्किट में करंट जो है वो 0 टू आई एम जो है वेरी कर सकता है, ठीक है। आई जी क्या था, है ना, गैल्वेनोमीटर करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इसका क्या इंप्लीकेशन हुआ कि जब इस सर्किट में आई एम करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो करना चाहिए, आई जी करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो आई जी करंट से ज्यादा फ्लो हो नहीं सकता है। गैल्वेनोमीटर का आई जी की रेंज जो अपन ने देखी थी पिछले वीडियो में, वो कितनी थी, 10 माइक्रो एम्पियर से 10 मिली एम्पियर। अच्छा, ये आई मैक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है भाई। आई मैक्स की रेंज जो है वो सपोज हमको कुछ, है ना, सर्किट में मेजर करना है जहां मैक्सिमम करंट जो है वो 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर गैल्वेनोमीटर में से यदि पास होगा तो उसका तो कॉइल वगैरह जल जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में इससे ज्यादा करंट पास हो। तो ये आई एम शुड कोरस्पॉन्ड टू ये आई जी, मतलब जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। तो बैलेंस करंट किस में से पास होगा, इस शंट में से पास होगा। और ये हो गया आई एम माइनस आई जी जो है वो शंट से पास होगा। तो शंट हमको इस तरह से चुनना है कि मैक्सिमम करंट जो है वो इस शंट के थ्रू पास हो जाए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला करंट केवल इतना ही रह जाएगा, ठीक। तो इससे ये तो बिल्कुल ही क्लियर कि जो एस है, शंट का जो रेजिस्टेंस है, वो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से काफी कम होगा, तभी तो पास होगा, है ना, शंट से मैक्सिमम करंट। आइडियल एमीटर क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, ये तो क्लियर। तो जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे गैल्वेनोमीटर ऑपरेट कर रहा है ना, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, हमको एस जो है इस सिचुएशन के लिए सेलेक्ट करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आई एम माइनस आई जी इंटू एस शुड बी इक्वल टू आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो शंट की क्या वैल्यू आ गई, शंट की वैल्यू आ गई आई जी जी अपॉन
आई एम माइनस आई जी, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया जिससे हम शंट का रेजिस्टेंस जो है वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये डिनोमिनेटर से क्लियर है कि यदि आई एम है ना, यदि आई एम आई जी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो बेसिकली शंट की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, आई जी जी अपॉन आई एम ही हो गई, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आई जी जी अपॉन आई एम, ठीक है, इफ आई एम इज मच लार्जर देन आई जी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये गैल्वेनोमीटर और इसके साथ में जो शंट लगा हुआ है, इसको ग्रीन में, इस पूरे सेटअप को ग्रीन में अलग से दिखाया है। ये पूरा जो सेटअप है वो ही एमिटर है। यदि एमिटर हम बनाएंगे, एमिटर को मैं डॉटेड लाइन से यदि बना दूं, तो ये पूरा बॉक्स जो है, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है, ये पूरा बॉक्स एमिटर है, ठीक है। आज थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, कुछ एक दो चीज और देखते हैं। अच्छा, ये जो एमिटर जो अपन ने बनाया, इस एमिटर का रेजिस्टेंस सपोज इसको ए बोल देते हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1/a जो है वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और ये शंट ये पैरेलल में है, 1/g प्लस 1/s, है ना, ए ये है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, जी एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक है। अच्छा, अब आई एम जो है जिसके लिए हमने ये शंट को डिज़ाइन किया था, है ना, शंट को डिज़ाइन किया मतलब शंट की ये वैल्यू जो अपन ने निकाली वो था ई अपॉन आर, ठीक है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं सीरीज में, तो ये जो आई एम की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी घट जाएगी, इसको मैं आई एम डैश बोल देता हूँ। ये कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस, देख लें, एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इस आर से काफ़ी कम होगा, वो एक अलग बात है ना, वो मतलब काफ़ी कम होता है एमीटर का रेजिस्टेंस, बट आइडियल रेजिस्टेंस क्या हुआ एमीटर का, आइडियल ए की क्या वैल्यू हुई, 0 ओम, है ना, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, बट आइडियल वैल्यू हुई 0 ओम। यदि 0 ओम है तो मैक्सिमम करंट को जो है वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा, नहीं तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो मैक्सिमम करंट जो मेजर करेगा वो ये आई एम नहीं होगा, आई एम से थोड़ी सी कम एक वैल्यू होगी जो कि आई एम डैश है, ठीक है। इसका मतलब एमिटर जो है वो मैक्सिमम करंट नहीं मेजर करता है जिसके लिए वो डिजाइंड है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम जो है वो मैक्सिमम करंट मेजर करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एमिटर जो रीडिंग शो कर रहा है, जैसे हमने यदि एमिटर लगा दिया तो एमिटर जो रीडिंग शो करेगा वो किसकी रीडिंग शो करेगा, आई एम डैश की रीडिंग शो करेगा। सपोज आई एम जो है वो 5 एम्पियर है जो हमको मेजर करना है, और हमने एमिटर लगा दिया, और सपोज एमिटर लगाने के बाद में आई एम डैश की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 4.95 एम्पियर हो गई, ठीक है। तो अब जो ये एमिटर जो है वो शो करेगा, वो क्या रीडिंग शो करेगा, वो 4.95 एम्पियर की रीडिंग शो करेगा, ठीक है, जबकि हमको मेजर क्या करना था, 5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या निकला कि बिना एमिटर के सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए यदि हम एमिटर लगाते हैं तो एमिटर जो है उस करंट को नहीं मेजर करेगा, उससे थोड़ी सी कम रीडिंग शो करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिना एमिटर के किसी भी सर्किट में 3 एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक है, तो उस 3 एम्पियर को मेजर करने के लिए यदि हम एमिटर लगा देंगे तो एमिटर की रीडिंग जो है वो 3 एम्पियर नहीं आएगी, है ना, 2.95 2.96, है ना, इस टाइप की कुछ रीडिंग आएगी, 3 एम्पियर से थोड़ी सी कम रीडिंग आएगी, और क्यों आएगी वो अभी अपन ने देख लिया मैथमेटिकली, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें